जी अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये हम लोग गए थे एक दिन हार रोड पे। हार रोड का वो था पार्ट 1 और ये है जी पार्ट 2, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोगों ने कैप्चर की थी आप लोगों के लिए, छोटे छोटे स्टॉल जो थे, और कुछ चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 2 में ऐड ऑन कर दी थी, क्योंकि उन्होंने सेपरेट से वीडियो वहाँ पे कहा था कि हमें शूट करके आप लोगों ने सेंड करनी है, तो इसीलिए हम लोगों ने उसको पार्ट 1 में बना लिया था और ये पार्ट 2 में बना लिया था। तो मेरे ख्याल में लाहौर में रहने वालों को कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको माल रोड का रास्ता नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड कर देती हूँ। बाकी जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो इसका प्रॉपर एड्रेस दे दूँगी। ये देखिए जी, नैरो नैर, ठंडी हवा और बाइक पे बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम था और बहुत ज़बरदस्त मौसम था। शाम का टाइम था और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और नहर के पास से हम लोग गुज़र रहे थे, तो बड़ा इंजॉय हो रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था। तो जी ये हम लोग जा रहे थे, हम लोग ढूंढ रहे थे। उस दिन मैंने जो कैप्चर किया था वो भी इसी साइड का था और ये उसी का ही जो है वो पार्ट 2 है। अब वहाँ पे जो थे हम लोगों ने खाए थे गोलगप्पे और दही भल्ले, दही चाट जो थी वो खाई थी, बहुत ही यमी टेस्टी थी। लेकिन उसके अलावा जी आज हम लोगों ने, उसी दिन हम लोगों ने दो चीज़ें और भी थी वो ट्राई की थी। हम लोग एक्चुअली गए थे वहाँ जोंग के ऑफिस, वहाँ पे मुझे कोई छोटा सा एक काम था, वो काम करने के लिए गए थे। हमारा बेसिक मकसद वहाँ पे जाने का यही था कि हमें वहाँ पे एक काम था, तो हम लोगों ने जोंग के ऑफिस जो था ना वहाँ गए थे। फिर उसके बाद जी हम लोग जब वहाँ से निकले तो शाम का टाइम था और वहाँ शाम के टाइम में इतना कुछ ज़्यादा रश होता है, मैं आपको बता नहीं सकती कि जाते वक्त हमें इतना टाइम नहीं लगा था जितना कि हमें वापसी पे वहाँ से निकलते निकलते टाइम लग गया था। इसीलिए हम लोगों ने सोचा था कि हम लोगों ने सही डिसाइड किया था कि हम लोग बाइक पे चलेंगे। तो हमारा जो सफ़र था बाइक वाला वो मैं कहती हूँ कि बड़ा ही मज़े का रहा, बड़ा ही माशाल्लाह से अच्छा रहा, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बड़ा ज़बरदस्त मैं कहती हूँ अच्छा वेदर हो गया हुआ था। तो जी वहाँ का शायद आप लोगों ने किसी ने ट्राई किया होगा, वहाँ के बेसिकली मुझे लगता है जो लोग हैं उन्होंने तो ट्राई किया होगा वहाँ का जो मटका सोडा, शायद इस तरह का कोई नाम है। मैं भी आज बस वही जो था वो तलाश कर रही थी, मैं भी वही ढूंढ रही थी। मैंने कहा कि आज मैंने भी जो है ना वो पीना है कि उसमें क्या ऐड करते हैं। मेरे ख्याल में मुझे ये था कि शायद उसके अंदर जो है वो बस ड्रिंक डालकर, बर्फ़ वगैरह डालकर तो सिर्फ मटके में जो है वो सर्व कर देते हैं। मेरे माइंड में जो था ना वो यही चीज़ थी कि शायद उसकी रेसिपी जो है ना वो इतनी सी होगी, लेकिन उसकी कंप्लीट और प्रॉपर रेसिपी जो है देखने के लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और मुझे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं। आप मुझे बताते ही नहीं हैं कि मेरी जो आने वाली वीडियो है, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो किस चीज़ पे होनी चाहिए, क्या आपको पसंद है, ताकि मैं अपनी जो है वीडियो वही बनाऊंगी। तो जी ये हम आए थे जोंग के ऑफिस और जी मैंने आपको जैसा कि बताया था कि मुझे वहाँ पे कोई छोटा सा काम था। फिर हम लोग हार रोड पे आए। हार रोड पे भी कुछ एक दो एक्सेसरीज़ लेनी थी मोबाइल की, तो मैंने वो भी बाय की थी और उनकी क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि ये हैंड फ्री थी और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और जी ये इनकी शॉप का नाम था, तो आप लोग लाजमी आइएगा। फिर जी उसके बाद ये फाइनली हमें वहाँ पे ये मटका सोडा जो था वो मिल गया था। ये देखिए इनकी रेसिपी, और मैं जितना इजी समझ रही थी ना ये बिल्कुल भी उतना इजी नहीं था। ये देखिए उन्होंने एक मटके के अंदर कितने जो थे ना वो अपने स्पाइस जो थे वो डाले थे। पता नहीं उन्होंने पहले कोई ग्रीन सी चटनी थी वो डाली, फिर उसके बाद उन्होंने अपने मटकों से निकाल कर इमली चटनी थी वो डाली, फिर उसके बाद उन्होंने खुरमानी की शाही चटनी थी वो भी उन्होंने ऐड की, लेमन ऐड किया, मिंट ऐड किया, फिर उन्होंने वो जो ब्लैक सॉल्ट था वो ऐड किया और मतलब काफ़ी चीज़ें ऐड करके, और देन उन्होंने उसके बाद लास्ट पे जो था ये सोडा सा जो था वो ऐड किया था। और मैं कहती हूँ कि इसमें जो था उन्होंने आड़ू का जो था ना, आड़ू का जूस था वो भी शायद ऐड किया हुआ था। हर एक चीज़ का ऐसे टेस्ट आ रहा था, बड़ा ही ज़बरदस्त। और इनकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि
इतनी गर्मी में भी इतना वो ठंडा था ना कि पीते ही मज़ा आ गया था जी। ये था उनका मटका सोडा, मिर्ची मटका सोडा। इसमें मिर्ची का बस वो टेस्ट उसी तरह का ही आता है जैसे कि खट्टा मीठा सा जो है ना, वैसा ही कुछ फ्लेवर था। मैंने भी जी ये मियाँ जी को ट्राई करवाया तो वो मुझे एज़ यूजुअल कहते खट्टा मीठा सा ही टेस्ट है लेकिन उनको भी पसंद आया था। तो अगर आप लोगों को भी ये नज़र आए माल रोड पे, हार रोड पे, तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत टेस्टी था, बहुत 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 मुझे जो था ना वो डिफरेंट और इसका जो टेस्ट था वो अच्छा लगा। फिर जी उसके बाद हम लोग अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ निकल पड़े। तो जी ये यहाँ पे थी लड्डू पिट्ठी थी, और मैंने सीरियसली मैंने आज से पहले कभी भी जो था ना ये नहीं खाई थी, कभी भी नहीं मैंने खाई थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ। मुझे समझ नहीं है, मैं बार बार पूछ रही थी शान साहब से, मैं उनसे यही कह रही थी कि शायद इसका टेस्ट ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो वो मुझे कह रहे थे हाँ ये ऐसी ही होती है, लेकिन बी ऑनेस्ट मुझे जो था ये इसका भी टेस्ट अच्छा लगा था। स्पेशली जैसे वो बना रहा था, मैं उसकी मेकिंग चेक कर रही थी कि वो मतलब वहीं पे वो फ्रेश उसको दाल का कुछ मटेरियल सा रेडी करके और उसी को वो फ्राई कर रहे थे, और जो फ्राई कर रहे थे वही वाला जो फ्रेश था वो जो थे वो सर्व कर रहे थे। तो मुझे इसकी मेकिंग बहुत अच्छी लगी। मुझे यहाँ की सबसे स्पेशल चीज़ ये लगी कि यहाँ पे मतलब छोटे छोटे से स्टॉल थे लेकिन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। किसी किस्म का सारे मतलब पी रहे थे और खा रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और बहुत नीट एंड क्लीन था। वरना अदरवाइज़ आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ ना तो वहाँ पे इस तरह की मेकिंग होती है और उन्होंने नीट एंड क्लीन जो है वो रखे होते हैं। तो हाँ जी, फिर हम लोगों ने बहुत सारा खाया पिया, खा पी के तो हम लोग फिर ये निकल पड़े घर की तरफ। फिर रास्ते में हम लोगों ने ये थोड़ा सा शूट किया था जी। ये अनारकली, इसको शायद फूड स्ट्रीट भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ही हम लोगों ने यहाँ से हाफिज़ वालों से एक जूस ट्राई किया, फ्रेश जूस था, पता नहीं है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो हम लोगों ने वो ट्राई किया। फिर वो ट्राई करके तो हम लोग देख रहे थे, हम लोगों ने ना ज़्यादातर लाइट लाइट सा ही मतलब जो था वो फूड स्ट्रीट खाना जो था ना वही ट्राई किया था। ज़्यादा जो था वो हैवी हम लोगों ने नहीं ही खाया था, हम लोग वही थोड़ा थोड़ा सा खा रहे थे और उसी को ही हम अपनी वीडियो में कैप्चर किए जा रहे। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे अनारकली में रहने वालों को सबको इसके बारे में पता है। और इनके सबसे स्पेशल चीज़ ये जो एक बड़े गिलास के साथ वो जो छोटा वाला मिनी गिलास देते हैं ना, वहाँ तो मैं कहती हूँ कि वो तो रोन के अच्छी खासी बन जाती है। हम लोग फिर ये जी फूड स्ट्रीट के अंदर एंटर हो रहे थे, हम लोग जा रहे थे। और यहाँ का मैं एक आपको अपना बड़ा पुराना एक छोटा सा किस्सा याद करवाती हूँ, सुनाती हूँ कि हम लोग जब छोटे थे ना, हम लोग इधर फूड स्ट्रीट बहुत ज़्यादा आते थे। अब तो ये काफ़ी भर गया ना, लेकिन तब ये सिर्फ फूड स्ट्रीट जो था ना ये सिर्फ खाने की मार्केट होती थी। अब तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप भी बन गई है, कपड़ों की, जूतों की। लेकिन आज से तकरीबन मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले यहाँ पे सही ओरिजिनल वाली जो थी ना वो फूड स्ट्रीट हुआ करती थी। तो अच्छा जी, हम लोग एक दफ़ा आए यहाँ पर, हम लोग जो ने ना ऑर्डर की कढ़ाई। मेरी मम्मा कहती हैं, हम मम्मा को ना कोई भी जो थी ना वो ड्रिंक पसंद नहीं थी, उनको ना मोस्टली ज़्यादा फांटा ही पसंद थी। तो हम लोगों ने फांटा ही ऑर्डर कर दी। हम लोगों ने कढ़ाई ऑर्डर की, साथ में हम लोगों ने फांटा ऑर्डर कर दी। फांटा ऑर्डर की तो उनकी ना ऊपर जो लाइट थी ना वो भी ऑरेंज कलर की, और जो नीचे ड्रिंक थी फांटा की थी वो भी डेफिनेटली ऑरेंज कलर की थी। तो मेरी मम्मा ना पास आके मुझे कहती हैं कि ना इन्होंने ना हमें सोनिया 2 नंबर बोतलें दे दी हैं, इसका कलर चेंज हो गया है, ऐसा जो है ना वो फांटा का कलर नहीं होता तो उसी के पीछे उनका वेटर था कि पता नहीं उनके शायद मैनेजर था, वो तो कहता है कि नहीं आप लाइट के बिल्कुल नीचे बैठी हुई हैं तो इस वजह से वो उसका कलर जो है ना वो वैसा आ रहा है, ये 2 नंबर नहीं है। आप इसको वाइट वाली जो रोशनी है ना, सफ़ेद रोशनी में अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल ही बोतल है, आप चाहे टेस्ट कर ले, आपको टेस्ट से ही अंदाज़ा हो जाएगा। तो जब कभी भी मैं जाती हूँ ना तो मैं इस वाले जो टाइम को ना मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ कि हम लोग एक बाइक पे जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर, भाई और मम्मा, हम लोग 5 लोग होते थे। तो हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे और यहाँ पे मैं कहती हूँ बहुत रौनक होती थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा रौनक होती थी वहाँ। यहाँ पे छोटे छोटे से और भी काफ़ी स्टॉल होते थे और बहुत मज़ा आता था। वो कहते हैं ना कि बचपन की जो यादें होती हैं ना वो इंसान कभी भी नहीं भूलता, वो हमेशा ही याद आती रहती हैं।
तो बस ऐसे ही है। फिर उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकल पड़े। तो मेरी तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी, लेकिन शान साहब कह रहे थे कि यहाँ पे हम लोग इनका फ़ालूदा भी काफ़ी मशहूर है, हमें ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, अब तो मैं फुल लोड हो चुकी हुई हूँ, अब बिल्कुल भी खाने में किसी किस्म की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ना खाने में ना पीने में। तो हम लोगों का ये आज जो था, ये छोटा सा फूड स्ट्रीट टाइप जो था, मतलब छोटे वाले जो स्टॉल थे उसी टाइप का हमारा ये आज का खाना था, जो कि बहुत मज़ा आया। जिसमें हम लोगों ने दही भल्ले और हम लोगों ने गोलगप्पे, फिर हम लोगों ने मटका सोडा, फिर उसके बाद हम लोगों ने वो जो थी क्या उसे कहते हैं, एक और चीज़ थी वो भी हम लोगों ने ट्राई की थी। जूस हम लोगों ने ट्राई किया था, लड्डू पीठी, हाँ लड्डू पीठी हम लोगों ने ट्राई की थी। तो सबके सब जो इंटायर मेन्यू था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर जी उसके बाद यहाँ पे ये थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करी कि ये इस वीडियो इसलिए बनाई कि ये देखिए यहाँ पे ऊपर से ऑरेंज ट्रेन गुजर रही होती है और नीचे से मेट्रो बस जो है, मतलब एक ही स्टॉप है और कैसे एक ऊपर से ट्रेन गुजर रही और एक नीचे से मेट्रो बस का। फिर उसके बाद हम लोग निकले, निकलते निकलते हम लोगों को फिर से प्यास लग गई। आपको पता है गर्मी है, मैं कहती हूँ गर्मी में जितना भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए ना तो फिर से प्यास लग जाती, कोई फ़ायदा नहीं होता। हम लोगों ने कहा कि अब ये भी इतनी फेमस है बाबा जी कुल्फ़ी वाले, तो ये भी मैं कहती हूँ इचरा में जो है सबको इसका इनका भी पता होगा। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने फिर कहा कि चलो अब पानी तो नहीं, इनकी फिर कुल्फ़ी ही ट्राई करते हैं। फिर उसके बाद हम अंदर गए। अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी इनकी वैरायटी में नज़र आई। मैं सेपरेट से इनका व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ जल्दी में हम लोग, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, हम लोग काफ़ी टाइम से निकले थे, हमें जोंग के ऑफिस ही काफ़ी टाइम लग गया था। फिर छोटे छोटे खाने ट्राई करते करते भी टाइम स्पेंड हो गया कि पता ही नहीं चला। तो जी ये कुल्फ़ी थी। आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे अपनी दुआओं में भी आपने याद रखना है।